हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट आज सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश की जाएगी। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर सवाल उठाए गए, जबकि अफसरों की उदासीनता का भी जिक्र किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार हरि का जिक्र तक नहीं है। माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट में दोषी पाए गए अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री आगे की कार्रवाई का भी आदेश देंगे। तो 300 पेज की ये रिपोर्ट, जिसमें 199 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, ये आज 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश की जाएगी। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 199 लोगों के बयान 300 पन्ने की इस एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। क्या क्या बातें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में? देखिए ज्योत्सना, जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो शासन को प्रेषित कर दिया चुकी है कल ही, और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जो खास बातें हैं ज्योत्सना, वो ये है कि जो आयोजन समिति है जिसने इस पूरे सत्संग का आयोजन किया था, उसको प्रारंभिक तौर पर एसआईटी की जांच, चूंकि 6 दिनों की जांच है, उसमें प्रारंभिक तौर पर दोषी माना गया है। और ये बताया गया है कि एसआईटी ने अपनी जांच में की सत्संग समिति को जिस तरीके के आयोजन करने के बाद जिस तरीके के इंतजाम करने चाहिए थे, वो इंतजाम नहीं किए गए थे। जो एग्जिट डोर्स थे, उसका जो पैसेज था वो बहुत ज्यादा नैरो था, और जिस गड्ढे में गिर करके भक्तों की, श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसको लेकर के भी आयोजन समिति ने पूरी तरीके से ढीला ढाला रवैया अपनाया। और साथ ही जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन की भी जिम्मेदारी यहां पर तय की गई है। उदासीनता बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से लोकल प्रशासन को जानकारी थी कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं। इसके बावजूद जो लोकल प्रशासन है, उसने अनुमति देने की जो खाना पूर्ति है वो तो जरूर कर ली, लेकिन मौके पे जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे, इतने ज्यादा क्राउड को मैनेज करने के लिए, वो इंतजाम नहीं किए गए थे। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री के समक्ष टेबल की जाएगी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े आदेश दिए जा सकते हैं, और जो लोकल अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासन के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई संभव हो सकती है। क्योंकि जी बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।